शुरू करें मंगलाचरण। प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरं द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवं दवं जिणवरवसेन जेणनेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। ग्रंथ क्या नाम है ग्रंथ का? बृहद्रव्य संग्रह। कौन है इसके रचयिता? नेमिचंद सिद्धांति देव। और टीकाकार कौन है? ब्रह्मदेव सूरी, वो टीकाकार है। कितने अधिकार हैं ग्रंथ में? अधिकार कितने हैं? 9। तीन अधिकार हैं। कौन कौन से याद हैं? कौन कौन से? षड्द्रव्य, 6 द्रव्य 9 पदार्थ, 7 तत्व 9 पदार्थ, सप्तत्व 9 पदार्थ और तीसरा मोक्ष मार्ग। ये 3 इसमें अधिकार हैं। किसके निमित्त से लिखा गया है? सोम नामक राजश्रेष्ठी के निमित्त से लिखा गया है। अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का गायब नहीं हो जाए। चलिए, यहाँ जीव की चर्चा चल रही है। अभी तो षड्द्रव्य 85 काय में से पहला ही द्रव्य चल रहा है जीव, और जीव की चर्चा 9 अधिकारों के माध्यम से कर रहे हैं। कौन से? हाँ, ये अधिकार मतलब 9 जीव के 9, ये तो विशेषता है। अधिकार वो जो चैप्टर है वो वाले अधिकार नाम 9 याद है आंटी आपको? जीव के 9 अधिकार, जीव की 9 विशेषताएं नहीं बोले मीनू भी? जीवो उपयोग में अमूर्ति, कर्ता, स्वदेह परिमाण, भोक्ता, संसारत्व और सिद्ध। संसारत्व का क्या अर्थ है? संसार में स्थित और सिद्ध। हो गए 8 ही हुए। ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। बढ़िया। चलिए, अपनी बात अब आ गई है। अपन पहुंच गए हैं कहाँ? स्वदेह परिमाण। कि निश्चय से अब यहाँ तो कहा है, देखिए ये जो सिद्ध करना है वो नाम दिए अधिकार के। जीवो, जीव जीता है, फिर उपयोग में है, फिर अमूर्तिक है, और फिर सिद्ध किया। अमूर्तिक के साथ ऐसे लगता है अकर्ता कहना चाहिए था, लेकिन कर्ता सिद्ध किया, क्योंकि वो मतार्थ साथ में चल रहा है ना, कि जो मत वाले जीव को बिल्कुल कर्ता ही नहीं मानते, कूटस्थ मानते हैं, उनके लिए वहाँ सिद्ध किया कर्ता है। फिर जो जीव को अभोक्ता मानते हैं उनके लिए भोक्ता भी सिद्ध किया। मैं कर्मों से बंधा हूँ, ये कौन से नए का कथन है? मैं कर्मों से बंधा हूँ। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से। और अनंत भगवान 4 कर्मों से छूटे या उनके 4 कर्म नष्ट हो गए, ये कौन से? 4 कर्मों से छूटे। अशुद्ध पर्याय तो उपचरित नहीं, अपूर्ण विकसित पर्याय। 4 कर्मों का उनके अभाव हो गया। मैं
मैंने केवल ज्ञान वर्ड कहाँ बोला है? मैंने आपको वाक्य बोला है। क्यों? आंसर आपका सही था, लेकिन कारण मुझे लगा कि चलो आपको समझ में। देखो कल या 2-3 दिन से एक ही बात चल रही है कि जिस नय का जिस विषय का जिस नय से प्रतिपादन किया जा रहा है उस विषय का उसी नय से होगा। जिस नय से मैंने कर्मों को बांधा, मैं कर्मों से बंधा हूँ, उसी नय से मैं कर्मों से छूटता हूँ। जिस नय से मैं करता हूँ उसी नय से मैं भोगता हूँ। तो खाली वही शब्द थोड़ी ना लेने। तो जिस नय से मैंने कर्मों को बांधा यानी करता हुआ, उसी नय से मैं उनको छोड़ने का करता। कर्म है ना, कर्म कौन से द्रव्य हो गए? एक क्षेत्र होगा संबंध है कर्मों का, लेकिन है तो परद्रव्य। परद्रव्य है तो व्यवहार में जाएगा, और व्यवहार कौन सा जाएगा कि बहुत ज्यादा दूर वाला नहीं है और एकदम आत्मा के अंदर भी नहीं है कर्म। इसलिए वही अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से कर्मों का हमने बांधा है। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से ही कर्मों को हमने छोड़ा है। अनंत भगवान ने 4 घातिया कर्म नष्ट किए। अभी केवल ज्ञान शब्द नहीं बोला हमने, उन्होंने केवल ज्ञान प्रकट किया तब कहेंगे वो पर्याय शुद्ध। अभी तो शुद्ध पर्याय का नाम का लिया। अभी तो नया पूछना है ना आपसे, भाव नहीं निकालना है। अभी नया पूछ रहे हैं, तो नया पूछ रहे हैं तो आपको कर्म शब्द दिया है कि कर्मों का 4 घातिया कर्म नष्ट किए। तो 4 घातिया हमने कर्म बांध रहे हैं। हम कर्म किस नय से बांध रहे हैं? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय से बांध रहे हैं। तो वो नष्ट कौन से नय से? जो बांधा था उन्होंने भी तो बांधे ही थे ना, उन्हीं की बात करो। उन्होंने जो कर्म पहले बांधे थे संसार अवस्था में, जब वो थे गृहस्थ में थे, कौन से नय से कर्म बंध रहे थे उनके? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय से। तो अब वो अरहंत बन गए तो कर्म छूटे। तो बंधे तो अनुपचरित सद्भुत से थे और छूटेंगे साक्षात शुद्ध से। जिस नय से बंधे ही नहीं है उस नय से छूटेंगे कैसे? जिस नय से बंधे हैं उसी नय से तो छूटेंगे। वो कथन अलग है, कथन की शैली अलग है। एक ही अवस्था को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा जाएगा। हाँ, तो अभी हम उनकी शुद्ध पर्याय को नहीं देख रहे, अभी हम कर्मों की अवस्था को देख रहे हैं। तो कर्मों से उनका क्या संबंध है? एक ही जीव में एक ही समय 4 नय लग सकते हैं, एक ही जीव में। अपेक्षा किस दृष्टि से? नय तो दृष्टिकोण का नाम है ना। तो अभी हम उनके कर्म छूटने की दृष्टि देख रहे हैं। तो कर्म किस नय से छूटे हैं? जिस नय से बंधे हैं उसी नय से। तो ये बंध मोक्ष समय सार में मोक्ष अधिकार है, और मोक्ष अधिकार सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार के पीछे यही जयसेनाचार्य ऐसा कहते हैं। ब्रह्मदेव सूर्य और जयसेनाचार्य एक ही हैं, क्योंकि इनकी जो स्टाइल है ना एक सी है। इसी ऐसी स्टाइल वहां पर है, मतलब जिस तरह से ये लिखते हैं ना घुमा घुमा के वैसी स्टाइल, लेकिन नाम दोनों के अलग अलग मिलते हैं। तो वहां पर उन्होंने कि जीव बंधा किसने से और छूटा जिसने से बंधा है उसी ने से छूटा है। ये बंध और मोक्ष ही व्यवहार का कथन है। मोक्ष निश्चय से और बंध व्यवहार से। ये मोक्ष भी व्यवहार का ही कथन है। निश्चय से तो अबंध अमुक्त स्वभावी है, न बंधा है न हाँ अबद्ध स्पष्ट कर्मों ने न छुआ है न उससे वो बंधा है। तो निश्चय से तो आत्मा कर्मों से बंधा भी नहीं है, तो निश्चय से मोक्ष भी नहीं होता। मोक्ष भी व्यवहार से ही होता है कर्मों की अपेक्षा। हाँ मेरे को एकदम बीच में भी पूछते पूछते याद आ गई, तो मैंने सोचा चलो पूछ लेती हूँ। तो ये अपने 9 अधिकारों की बात चल रही थी। इसमें असंख्यात प्रदेशी जीव का क्या है? स्वदेह परिमाण। हाँ, ये बता रही थी मैं कि सब जगह एक ही स्टाइल से उन्होंने अधिकारों के नाम नहीं दिए। इधर अमूर्तिक सिद्ध किया और इधर कर्ता सिद्ध किया। अकर्ता नहीं कहा, अभोक्ता नहीं कहा, क्योंकि जिस मत की अपेक्षा से उनको जो बात अपनी रखनी थी वो नाम यहाँ पर उन्होंने दिया है। तो यहाँ ये नहीं सिद्ध किया कि जीव असंख्यात प्रदेशी है। एक्चुअल में जीव कितना है? असंख्यात प्रदेशी है। लेकिन यहाँ एक्चुअल वाले को नहीं कहा, यहाँ क्या कहा है? स्वदेह परिमाण। जीव अपने शरीर के परिमाण है। क्योंकि एक मत ऐसा है जो जीव को लोकव्यापी ऐसे मानता है, सर्वव्यापी ब्रह्म है। इस तरह की मान्यता वाले जीव हैं, उस सब में फैला है। तो ऐसे मान्यता वाले जीवों का, उनका मान्यता का निराकरण करने के लिए कहा कि वो जीव अपने शरीर में ही रहता है, ऐसे पूरे सब में व्याप्त होकर नहीं रहता है।
लोक प्रमाण प्रदेशों की संख्या है, लेकिन लोक में फैल के हर समय नहीं रहता है जी। लोक में फैलेगा केवली समुद्रघात के समय भी, तो वो मैक्सिमम 3 समय का टाइम है, वो भी सबके 3 नहीं होता है उतना टाइम। बाकी सारे टाइम तो शरीर सिद्ध भी बन जाएंगे, अपन ने पढ़ा था 10वें अध्याय में, सिद्ध भी बन जाएंगे तो अब तो सिद्ध हो गए ना, तो फिर उनको उतना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल साइज कितना है लोक प्रमाण, तो सिद्ध बन गए, सारे कर्मों का अभाव हो गया, अब तो इतना बड़ा हो जाना चाहिए आत्मा को पूरे लोक में। लेकिन सिद्ध का भी आकार कितना है, क्या है, लास्ट जो शरीर था किंचित न्यून पुरुषाकार, ये सिद्ध भगवान का आकार है, किंचित न्यून कुछ कम। ये जो हमारा आकार है ना शरीर का, इस अभी अंतिम शरीर के आकार से कुछ कम, कुछ कम मतलब ये बालों का, नाखूनों का, ये जो गैप्स हैं वो सब मिलके ठोस हो जाती हैं, वहां सब आत्मा, अभी इस जगह आत्मा के प्रदेश नहीं है, तो जब वो सिद्ध हो जाएंगे तो ये सब जगह आत्मा के प्रदेश वो, हाँ, तो वो उतना सा थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो किंचित न्यून पुरुषाकार ही रहता है। इसलिए जीव का यहाँ क्या सिद्ध किया है, स्वदेह परिमाण, अपने शरीर के आकार रहता है। यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन ऐसे लोक में फैल फैल के नहीं रहता है, असंख्यात प्रदेशी होने पर भी। वापस कहाँ से कुड़ा, समुद्रघात में, तो समुद्रघात का तो टाइम ही इतना है, मोक्ष हुआ तब तो ना फैलते हैं, केवल समुद्रघात अगर होना है, अगर समुद्रघात होना है, यही तो वहाँ 10वें अधिकार में बताया कि वो आकार उतना ही रहता है। देखो हमारा शरीर अभी देह के आकार है, लेकिन विग्रह गति में भी कौन सा आकार रहता है, विग्रह गति में तो ये औदारिक शरीर नहीं है ना, विग्रह गति समझते हैं, हाँ, वो जो बीच का समय रहता है उसे बोलते हैं विग्रह गति, वहाँ आत्मा है, अकेला आत्मा है, यहाँ औदारिक वैक्रिक शरीर तो वहाँ नहीं है, फिर वहाँ आकार रहता है, हाँ, तो आकार रहता है कि नहीं रहता है आत्मा के प्रदेश, तो वो भी पूर्व के शरीर का आकार रहता है ना, तेजस आकारमान शरीर है आपका, ये कहना है। लेकिन मोक्ष जब मुक्त हुए तो भी वो आत्मा के, देखो लास्ट वो साइज रह जाता है, मतलब ऐसा होता है कि जैसे कोई मोम है या कोई चीज है, अपन उसको बना रहे हैं, वो बाद में जम जाए, ठंडा हो जाए, तो फिर वो जिस शेप में जम गया, मोम का उदाहरण देते हैं सिद्ध भगवान के लिए, जैसे सांचे में ढला हुआ मोम, किसी सांचे में मोम को डाला पिघला के, फिर जब उसको निकालेंगे तो कुछ कम उसी शेप में आएगा और कुछ कम रहेगा उससे, क्योंकि वो उसमें डाला था ना, तो उससे थोड़ा कम रहा। ऐसे ही ये शरीर रूपी सांचे में ये आत्मा थी, तो वो उससे मुक्त हुआ तो उसी शेप का उससे कुछ कम, ऐसा उदाहरण आता है, सांचे में डले हुए मोम के समान, वो आकार वही रहता है। यानी जीव का ये नेचर नहीं है, जीव के प्रदेश लोक प्रमाण असंख्यात हैं, लेकिन जीव का स्वभाव ऐसे फैल के रहने का नहीं है। जीव का स्वभाव यही, क्योंकि अनादिकाल से जीव शरीर सहित ही रहा है, शरीर के बिना रहता नहीं है, तो इस शरीर का जो आकार है उसी आकार रूप शरीर को रहना, और मोक्ष हो जाएगा तब भी वो अंतिम शरीर के आकार रूप वो सेट हो जाएगा, ऐसा ही उसका नेचर है। फैल के पूरे लोकाकाश प्रमाण हो जाना ये जीव का स्वभाव नहीं है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। हमने कहा था एक तो ब्रह्मा को मानते हैं और एक ऐसे भी मानते हैं कि वो जो आत्मा है वो सब फैल के ही रहती है, इस तरह का वो नाम दिया था। और हाँ, किसका नाम दिया था ना मतार्थ में, सांख्य मत वाले, नहीं, न्यायिक मीमांसक और सांख्य मत की मान्यता अनुसार न्यायिक मीमांसक और सांख्य तीनों ही मानते हैं कि आत्मा लोकालोक व्यापक है, सब जगह फैला हुआ है। ऐसे बोलते हैं वो लोग, तुझ में, मुझ में, खड़ग में, खम्भ में, सब जगह आत्मा है, इस खम्भे में भी। ये जो कहानी आती है ना होलिका दहन वाली, वो जो बचपन में स्कूल में चलती थी, उसमें ऐसे ही था कि वो जो प्रहलाद था वो भगवान की भक्ति करता रहता था, और वो जो हिरण्यकश्यप था वो बोलता था कहाँ है तेरा भगवान, इस खंबे में क्या निकाल के दिखा, तो उसने खंबा तोड़ा और वो खंबे में से भगवान निकल गए। तो मतलब हर जगह भगवान है, ऐसी उनकी मान्यता रहती है, इसमें सब में कण कण में भगवान है, तो कण कण भगवान है, जानते नहीं है। गुरुदेव के प्रवचनों में इस तरह की बात है कि जड़, ये जड़ है ना, कण कण तो जड़ पुद्गल है, लेकिन ये पुद्गल भी एक एक परमाणु भी अनंत शक्ति संपन्न है, इसलिए वो जड़ेश्वर है। हम चैतन्य ईश्वर हैं,
प्रत्येक द्रव्य अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है, इसलिए वो ईश्वर है। लेकिन ऐसा जो पर्याय रूप भगवान, वीतरागी सर्वज्ञ रूप जो भगवान जिन्हें कहते हैं, वो वाले भगवान ये नहीं है। ये तो है अजीब जड़ पुद्गल, लेकिन ये पुद्गल भी अपनी अनंत शक्ति संपन्न है। ये पुद्गल कोई कमजोर नहीं है। हमको लगता है हम चाहे जैसे इनको कर दें, लेकिन इनकी ताकत कम थोड़ी ना, इनमें जो ताकत है वो इन्हीं की है। जीव की जो ताकत है वो जीव की है। तो वो जो उनको ईश्वर कहा, वो ईश्वर उनकी शक्तियों की अपेक्षा से कहा। लेकिन जैसे परमात्मा, वीतरागी सर्वज्ञ रूप परमात्मा कहा जाता है, ऐसे परमात्मा ये सब नहीं। गाथा हमने पढ़ी थी, एक बार और पढ़ लेते हैं एक साथ। अणु गुरु देह पमाणु उव संहारप सपदो चेदा असमूह दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख देशो वा देखिए टीका भी अपनी चालू हो गई थी। सामान्य अर्थ अपन ने टीका का देख लिया था। ऊपर से एक बार पढ़ते हुए नीचे आते हैं टीका को। निश्चय न से अपने देह से भिन्न, पेज नंबर 30 पे है टीका। और केवल ज्ञानादि अनंत गुण समूह से अभिन्न ऐसे निर्शुद्धात्म स्वरूप की उपलब्धि के अभाव से तथा देह की ममता जिसका मूल है, ऐसी आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, रूप, संज्ञा आदि समस्त रागादि विभावों में आसक्ति का सद्भाव होने से जीव ने जो शरीर नाम कर्म उपार्जित किया है, उसका उदय होने पर, जीव ने शरीर नाम कर्म क्यों उपार्जित किया है, उसके दो कारण बताए कि अपने जो शुद्धात्मा है, अनंत गुण समूह, अपने शुद्धात्मा की उपलब्धि का अभाव है, और देह की ममता जिसका मूल कारण है। ऐसी जो 4 संज्ञाएं हैं, उन संज्ञाओं में रागादि विभावों में आसक्ति जमी हुई, आसक्ति का सद्भाव है। उस समस्त रागादि और जितने भी रागादि विभाव है ना, मतलब ये तो संज्ञाएं हैं, फिर कषाएं ले लो, मोह राग द्वेष के परिणाम, जितने भी विकारी भाव जितने भी हैं, वो सब रागादि विभावों में आसक्ति का सद्भाव है। तो इन सभी उससे हमें नाम कर्म बनता है, नाम कर्म बनता है तो वो शरीर मिलता है। तो शरीर नाम कर्म हमने बांधा है, उपार्जित किया है। और उसका उदय होने पर क्या होता है? शरीर नाम कर्म का उदय, उदय मतलब उसका फल, उसका फल आने पर क्या होता है कि छोटा या बड़ा शरीर प्राप्त होता है। और उससे क्या होता है कि वो संकोच और विस्तार रूप से वो जीव छोटा और बड़ा होता है। छोटा बड़ा क्यों होता है, कैसे होता है कि शरीर नाम कर्म के कारण और अपनी संकोच विस्तार शक्ति के कारण जीव छोटा बड़ा होता है। और ये नाम कर्म कैसे मिला था? नाम कर्म 2 कारणों से मिला था। अपने स्वभाव को भूल गया और रागादि विभावों में आसक्ति उसको हो गई। किसके समान हो जाता है? उदाहरण क्या दिया है कि जीव छोटा बड़ा हो रहा है तो किसके समान हो रहा है? दीपक के समान। जैसे दीपक को जिस घड़े में या जिस बर्तन में या जिस कमरे में रखा जाए उसका प्रकाश उस आकार रूप हो जाता है, उसी प्रकार इस चैतन्य दीपक को जिस शरीर रूपी घड़े में रखा जाता है, यानी ये चैतन्य रूपी दीपक जिस शरीर रूपी घड़े में जाता है वो उस शरीर का आकार, उसका प्रकाश, यानी वो आत्मा उस शरीर के आकार रूप हो जाता है। चींटी के शरीर में जाता है तो चींटी के शरीर में जाता है, ऐसा कथन करते हैं। इसके अलावा बोलने का कोई साधन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि चींटी का शरीर पड़ा है उसमें वो आत्मा घुस जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो हमने पहले सारा प्रोसेस पढ़ा हुआ है कि जन्म होता है, वो जीव खुद ही अपना शरीर, या पुराना कुछ भी नहीं मिलता है, सब अपना काम खुद को ही करना पड़ता है। प्रकृति में कहीं भी पका पकाया काम नहीं है कि जाके आपको बना बनाया मिल गया शरीर उसमें घुस जाओ, ऐसा नहीं होता है। शरीर वहीं जाके नया बनता है, फ्रेश एकदम बढ़िया, पुराना किसी का पड़ा हुआ मिल जाए, ऐसा नहीं है। देखिए अब बता रहे हैं आगे
कि अन्य किस कारण से यह जीव देह प्रमाण है। देह प्रमाण होने का क्या कारण है कि शरीर नाम कर्म के उदय के कारण जैसा शरीर मिलता है तो दीपक के समान जो भी शरीर उसको मिलता है वो छोटे बड़े शरीर में उस आकार का हो जाता है। और दूसरा है असमुद्घात के कारण। असमुद्घात मतलब, समुद्घात का मतलब क्या है, देखो यहाँ परिभाषा दे रहे हैं आगे, यहाँ आगे है, इधर इस तरफ है भी। समुद्घात का मतलब होता है आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकल जाना। कहाँ बाहर निकल जाना? इस शरीर से बाहर निकल जाना। तो बाहर तो निकल जाता है आत्मा मरते समय, लेकिन बिना मरे, एक तो शरीर को छोड़ के बाहर निकल जाता है तो मर जाता है, लेकिन बिना मरे भी आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकल जाते हैं, निकल सकते हैं, निकल जाते हैं किसी के, हाँ पूरे नहीं निकलते, कुछ प्रदेश किसी के भी निकल सकते हैं। अभी पढ़ रहे हैं अपन आगे, 7 प्रकार के होते हैं। तो वो मूल शरीर को छोड़े बिना और आत्मा के कुछ प्रदेशों का इस मूल शरीर से बाहर निकल जाना, उसका नाम होता है समुद्घात। तो यहाँ कह रहे हैं आत्मा शरीर के आकार रूप रहता है, किस कारण से? असमुद्घात के कारण। कि समुद्घात हर समय नहीं रहता होता है, हर समय जीव समुद्घात वाली अवस्था में नहीं होता है। अगर जीव समुद्घात वाली अवस्था में हो तो शरीर के आकार कैसे रहेगा? फिर तो वो बाहर फैल फैल के रहते हैं समुद्घात में। तो वो समुद्घात तो थोड़ी देर के लिए होता है, इसलिए वो शरीर नाम कर्म के कारण जैसे शरीर मिला है उस शरीर के में रहता है। और असमुद्घात के कारण कि आत्मा के प्रदेश बाहर फैल फैल के नहीं रह रहे हैं, इसलिए भी जीव इस शरीर के प्रमाण में रहता है। असमुहदो यानी असमुद्घात के कारण। समुद्घात का मतलब है आत्मा के प्रदेश बाहर फैल जाना, और असमुद्घात का मतलब है बाहर नहीं फैल रहे। अभी हमारी कौन सी अवस्था है? समुद्घात की अवस्था है कि असमुद्घात की? तो हम अभी शरीर प्रमाण है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे समुद्घात नहीं हो रहा, असमुद्घात वाली अवस्था है, और शरीर नाम कर्म का उदय है। तो जैसा शरीर मिला है उस शरीर के आकार हमारा आत्मा हो रहा है। और समुद्घात अगर हर समय समुद्घात होए या कभी भी अचानक से हो जाए, वो अभी आगे बता रहे हैं, वो भी सब अभी आगे आ रहा है। इतना सा यहाँ इसमें जिज्ञासा रहती है, लेकिन इसमें ऐसा है कि समुद्घात एक ही टाइप का नहीं है, क्योंकि तो 7 प्रकार के हैं, तो किसी में पता चलता है किसी में नहीं चलता है, ऐसा है। और कारण तो किसी में कारण है और किसी में अकारण है, कोई कारण नहीं है, क्योंकि 7 का अलग अलग है। इसलिए कोई एक आंसर नहीं दे सकते हम आपको कि पता चल रहा है कि किस कारण हो रहा है, क्योंकि आहारक हैं, विक्रियक हैं, उसमें तो रिद्धि के कारण हो रहा है। लेकिन कषाय समुद्घात, वेदना समुद्घात, बस उसमें कषाय और वेदना ही कारण है, और कोई कर्म का उदय या ऐसा कुछ कहें, या कोई ऐसा कुछ काम होता हो हम भी कर लें ऐसा नहीं होता। मेरे अभी वहाँ ऐसे होता ही है, पता नहीं। अब चैतालय में भी समुद्घात का ही प्रकरण चल रहा है, वहाँ शरीरों का प्रकरण चल रहा है, तो वो तेजस और आहारक वही, तो वहाँ भी वही चला, यहाँ भी यही चल रहा है क्लियर किसको होगा? पढ़ने वाले तो अलग अलग है, मुझे तो क्लियर नहीं पढ़ने वाले तो अलग अलग है। आप लोगों का तो पढ़ा हुआ है, बस ये एक ही नहीं है मेरे ख्याल से, बाकी सबका पढ़ा हुआ है समुद्घात। देखिए, तो ये असमुद्घात के कारण वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहारक और केवली नामक 7 प्रकार का समुद्घात छोड़ दिया होने के कारण, यानी समुद्घात के अतिरिक्त का कथन होने के कारण। समुद्घात छोड़ दिया मतलब समुद्घात को हटाकर, इसको अलग करके। अभी हमने समुद्घात वाली बात नहीं ली। जब हमने ये कहा कि जीव अपने देह प्रमाण रहता है, तो कोई कह दे कैसे रहता है देह प्रमाण, जब समुद्घात होता है तब भी तो बाहर रहता है। तो हम कह रहे हैं समुद्घात को भी आप साइड में रखो, समुद्घात वाली बात को छोड़कर ये असमुद्घात के अलावा, है ना, समुद्घात के अतिरिक्त का कथन होने के कारण 7 समुद्घातों का लक्षण इस प्रकार कहा है। जब अपन कोई भी बात करते हैं उसके एक्सेप्शन तो होते ही होते हैं, तो कोई पहले नहीं ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो वो एक्सेप्शन को छोड़ के ये समुद्घात है, ये अपवाद है, वरना जीव अपने शरीर प्रमाण में ही रहता है। देखिए गाथा दी है गोमटसार जीव कांड में, ये गाथा है, वेयण कसाय वे उव्वियो मारणन्तियो समुद्घातो तेजाहारकाश्च
सप्तमो केवलीनम तू, सात समुद्घातों के नाम 2 लाइनों में ऐसे गाथा में दे दिए हैं। वेयण, वेयण यानी वेदना, कसाय कषाय, वेयुव्यो यानी वैक्रियक, वेयुव्यो विक्रिया वैक्रियक, मारणंत्यो मारणांतिक, समुद्घातो समुद्घात, तेज आहारो तेजस, तेज यानी तेजस, और आहारो यानी आहारक, तेजस और आहार, यहाँ आहार शब्द लिखा है पर वैसे आहार समुद्घात या आहारक समुद्घात हम ज्यादा उसको हमको समझ में आता है। आहारक शरीर से आहारक, आहारक ये वो गाथा में आहार दिया है ना, उससे नीचे अर्थ में आहार दे दिया। गाथा में तो तेजा लिखा है, तेज, शॉर्ट में तेजस भी नहीं लिखा है, तेज ही लिखा है। छट्टो, तेज आहारो छट्टो, तेजस और आहारक जो समुद्घात है वो छठे नंबर पर है। तेजस समुद्घात 5वें पे है, आहारक छट्टो या फिर छठे गुणस्थान वर्ती के होता है, ऐसा भी लगा सकते हैं, लेकिन आगे सप्तमो भी लिखा है। सप्तमो यानी 7वां, केवली नमतु 7वां है, वो केवली समुद्घात है, नंबर ही है ये, क्योंकि तेजस और आहारक तो छठे में होते हैं, लेकिन 7वें गुणस्थान में केवली समुद्घात नहीं होता। फिर अगर गुणस्थान अर्थ लगाएंगे तो अकेला एक ही जगह नहीं लगेगा। देखिए अर्थ में वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहार और केवली, ये 7 समुद्घात हैं। 7 समुद्घात हैं, कौन कौन से हैं? वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस, आहारक और केवली। आहारक ही याद करना अपने को नाम। ये 7 समुद्घात हैं। अब समुद्घात किसे कहते हैं उसके लिए भी गोमटसार जीवकांड का ही उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। वे इस प्रकार, अपना मूल शरीर छोड़े बिना तेजस और कार्मण रूप उत्तर देह के साथ साथ जीव प्रदेशों के शरीर से बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। समुद्घात किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन है। गोमटसार जीवकांड नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का ग्रंथ है, उसमें समुद्घात का वर्णन उन्होंने किया। वहाँ गाथा ही है ये, पर गाथा इन्होंने कोट नहीं की। कि अपना मूल शरीर छोड़े बिना, मूल शरीर मतलब या तो वैक्रियक शरीर होगा या औदारिक शरीर होगा। देवों और नारकियों के और मनुष्य और तिर्यंचों के, ये 4 ही गतियां हैं दुनिया में। 4 गतियों में से मनुष्य तिरंजों के औदारिक है, देव और नारकियों के वैक्रियक है। तो अपना ये कहलाएगा औदारिक या वैक्रियक, ये है मूल शरीर। मूल शरीर छोड़े बिना तेजस और कार्मण रूप उत्तर देह के साथ, तेजस और कार्मण रूप उत्तर देह मतलब वो इंटरनल शरीर हैं, वो हर समय संसार अवस्था में तेजस शरीर और कार्मण शरीर साथ रहते हैं। देखिए शरीर होते हैं 5 प्रकार के, 5 प्रकार के शरीर होते हैं जीव के साथ। संसार में जीव कभी भी शरीर के बिना नहीं रहता। कौन से 5 प्रकार के शरीर होते हैं? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। इसमें से औदारिक जो पहले नंबर का है, क्रम से ही याद करना चाहिए, क्योंकि अगर सूत्र वगैरह पढ़ते हैं तो वो क्रम, और इनके क्रम का कारण भी है कि आगे आगे के शरीर हैं वो सूक्ष्म हैं, प्रदेशों की संख्या ज्यादा होती है, सूक्ष्म हो रहे हैं लेकिन प्रदेशों की संख्या बढ़ गई है, वजन बढ़ रहा है। सूक्ष्म हो रहे हैं लेकिन वजन बढ़ रहा है ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। औदैहिक भाव अलग है, औदारिक शरीर अलग है, वो भाव है, ये शरीर है। देव और नारकियों का। सूक्ष्म का मतलब है कि देखिए स्थूल, ये हमारा जो औदारिक शरीर है ये स्थूल है। स्थूल मतलब है एक तो दिखाई भी देता है और बाधा पहुंचाता है, बाधित होता है। चींटी भी आएगी तो ये दीवार आ जाएगी ना उसके आगे, तो वो अंदर नहीं घुस सकती है। जरा सा भी छेद होगा तो निकल जाएगी, लेकिन दीवार में से नहीं घुस सकती है ना। लेकिन वैक्रियक शरीर, देव और
वो उनको दीवार वगैरह कोई बाधा नहीं पहुंचाते, वो कहीं से भी घुस जाते हैं, कहीं से भी आ जाए, इस अपेक्षा से वो सूक्ष्म है। आहारक शरीर भी सूक्ष्म है, और ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते जाते हैं, एक के बाद एक, और एक के बाद एक इनमें प्रदेशों की संख्या बढ़ती जाती है। आप लोगों ने दूसरे अध्याय के पेपर कर लिए? पढ़ा था 5 शरीर आए थे, कोई क्वेश्चन थे उसमें? पढ़े थे ना? पढ़े आपने नहीं किए ना पेपर? कितने कर लिए आप लोगों ने पेपर? फिर आगे कर रहे हैं? नहीं आपके नहीं, अच्छा लिखने में नहीं आता तो टिक वाले तो कर लीजिए, पढ़ तो लीजिए इस बाने किताब, लिखिए मत, कोई वो नहीं है, लेकिन अपना रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि वो रिवीजन इसमें काम आएगा। अब उसमें तो क्या चैप्टर वाइज था, इसमें कोई से भी चैप्टर का कभी भी काम आ जाएगा, बीच बीच में आएगा, तो वो आपको पढ़ा हुआ रहेगा तो अच्छा रहेगा। वैसे तो मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये है हमारे सामने। अब इनको मैं ऐसा नहीं कह सकती सारा का सारा अपने आप पढ़ो, आप लोगों को तो कह सकती हूँ, तो वो जल्दी से समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए आपने किए पेपर? कितने किए? तो अब उसको है ना ऐसे, यानी 15 दिन का टाइम है ना, 15 दिन चलाओ उसको, उसमें पूरा 15 दिन का टाइम लो, तो वो अच्छे से होगा। आप उसको पहले बुक को 2-3 बार, जितना चैप्टर है ना उसको पढ़ो, फिर क्वेश्चन पेपर पढ़ो, फिर अपने आंसर खुद को कितने आ रहे हैं, फिर आंसर ढूंढने के लिए फिर से पढ़ो, तो वो थोड़ा ज़्यादा दिन तक चलेगा। और उसको एक ही बार में पूरा कर देते हैं ना, एक सिटिंग में, तो वो फिर उतना लाभदायक नहीं हो पाता। तो ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं, इसमें से इनका ऐसा ही है कि औदारिक स्थूल है, बाधा पहुंचाता है, वैक्रिक शरीर सूक्ष्म है, ना बाधा पहुंचाता है ना बाधित होता है। वैक्रिक शरीर देव अपना शरीर को चाहे जैसा बना सकते हैं, छोटा भी बना लें, बड़ा भी बना लें। फिर आहारक शरीर होता है, अभी आएगा इसमें आहारक शरीर का वर्णन, वो रिद्धिधारी मुनिराजों को होता है। एक तेजस और कार्बन शरीर है, ये सबके साथ होते हैं। तेजस शरीर जो हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करता है, जो टेम्परेचर होता है ना हमारे शरीर का, कितना होता है? 98.4 डिग्री। ये जो टेम्परेचर होता है ना, जिसको हम कहते हैं अभी नॉर्मल है, ये बुखार है, ये गर्मी है शरीर की, पर हम इससे ज्यादा हो जाता है तो बुखार कहते हैं उसको। ये जो टेम्परेचर कुछ एक शरीर में गर्मी बनी हुई है, ये किसका काम है? तेजस शरीर का। और शरीर में कुछ समझ लो चमक कुछ रहता है, ये शरीर में ही गर्मी है। रजाई ओढ़ने से गर्मी आती है या शॉल ओढ़ने से गर्मी आती है? कहीं से आती है गर्मी? ये गर्मी, रजाई में गर्मी भरी हो, बच्चे क्या करते हैं, मम्मी पहले से रजाई बिछा के रख दो गद्दे पे ताकि वो गर्म हो जाए, तो पहले से रजाई बिछा के रख देते तो गद्दा गर्म हो जाता है क्या? अगर गर्मी होए तो वो गद्दा भी रुई का, रजाई भी रुई की, दोनों मिलके गर्म हो जाए अच्छे खासे, ऐसे जलने लग जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, वो तो ठंडा ही रहता है। तो फिर ये गर्मी कहाँ से आती है? कि गर्मी हमारे शरीर में है, वो रजाई ओढ़ने से वो गर्मी समझ लो बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए वो अपने को लगता है कि रजाई में से गर्मी आ रही है। रजाई में गर्मी नहीं भरी है, ये शरीर में ही, इसी में हमारे में एक तेजस शरीर है, उसमें एक गर्मी का गुण। हाँ तो नहीं हो पाते, वो कम है सर्दी के दिनों में, नहीं वो क्या है कि आपके पैरों का जो तेजस है ना, उस पर आप एक और रजाई डालो, केवल पैरों पे 2 रजाई डाल लो, फिर आपकी वो बनी रहेगी। मोजे पहनने से नहीं होती, आप पैरों की जगह एक और रजाई डालो, पूरे ऊपर तक आपको नहीं सुहाती है, या फिर केवल पैरों पे आप डालो, हाँ फिर हो जाती है। ये सबको ही रहता है। हाँ शरीर अलग है और जो ओवरी होती है वो चीज अलग है। ओरा अलग है। वो ओरा है, वो तो समझ लो एक आधे नाम कर्म। तेजस शरीर तो ऐसा है, शरीर की जैसे हम तिलक लगाते हैं, वो गीला वाला जो होता है ना, अपने किसी भी त्योहार पे या मंदिर का टीका लगाते हैं, तो लगाते हैं तो गीला ही रहता है क्या? सूख जाता है वो क्यों सूख जाता है? ये शरीर में गर्मी, कभी कभी गर्मियों में कुछ सीमे कपड़े अपन पहन लेते हैं तो सूख जाते हैं, ये शरीर की गर्मी से, ये शरीर में ही गर्मी है, वो है तेजस शरीर। और जो ओरा वगैरह है, ये तो समझ लो आधे नाम कर्म, प्रभा मंडल, वो अलग चीज है। तो ये एक तेजस शरीर है, और एक कर्मों का समूह, जो कर्म है ना, ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्म, याद किया आपने? लिखे थे ना आपने? कुछ याद है 2-4?
ज्ञानावरण, हाँ अभी क्रम गड़बड़ है, कोई बात नहीं, जितने आपको याद आ रहे हैं बोल दो। हाँ वेदनी और आयु, अभी क्रम उल्टा पुल्टा है वो ठीक कर लेना। ये जो कर्म है, इन कर्मों का एक समूह वो हमारे अंदर है, उसका नाम है कार्मण शरीर। तो ये तेजस शरीर और कार्मण शरीर आज तक हमारे साथ अलग नहीं हुए। चेंज तो इनमें होता रहता है, मतलब समझ लो रोटेशन इनमें चलता रहता है, लेकिन इनकी कंटिन्यूटी कभी नहीं छूटी। औदारिक शरीर अभी मनुष्य भाव में मिला, फिर ये छूट जाएगा, देव में जाएंगे तो कौन सा मिल जाएगा, वैक्रियक तो, औदारिक तो छूट गया, फिर वैक्रियक मिल गया, फिर देव से मरे, वैक्रियक छूट गया, और वैक्रियक छूट के नियम से वैक्रियक दोबारा नहीं मिलेगा। औदारिक छूट के तो फिर भी औदारिक मिल जाए, लेकिन वैक्रियक छूट के तो नियम से कौन सा मिलेगा, औदारिक, क्योंकि देव या नरक नारकी मर के वो कभी हमेशा मनुष्य और तिर्यंची होंगे, और मनुष्य और तिर्यंचों के औदारिक शरीर होता है, देव और नारकियों के वैक्रियक शरीर होता है। तो ये दोनों शरीर तो अनादिकाल से साथ नहीं है, लेकिन तेजस और कार्मण जो लास्ट वाले दो कहे वो अनादिकाल से अभी तक संसारी जीवों में, सब जीवों के साथ में हैं। तो जब विग्रह गति में भी हम जाते हैं मरने के बाद भी, तब भी ये दोनों बॉडीगार्ड लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं है कभी भी, ये दोनों साथ में रहते हैं। कौन कौन से दोनों, तेजस और कार्मण। तो जब समुद्घात होता है, समुद्घात के काल में भी जब आत्मा के प्रदेश बाहर फैल रहे हैं, तब भी ये बॉडीगार्ड साथ में ही बाहर आते हैं, अकेला आत्मा को नहीं छोड़ते बिल्कुल भी। अकेला छोड़ दे तो मोक्ष चला जाए, तो उनको डर इतना है। केवली भगवान के भी वो जितने कर्म, हाँ जब तक हैं तब तक वो रहेंगे साथ में। तेजस और कार्बन शरीर लास्ट तक रहते हैं। हाँ सब वैक्रियक समुद्घात है ना, वैक्रियक शरीर में समुद्घात तो होगा, तो अलग अलग फैलता है ना, अलग अलग शरीर बनाया तो फिर आत्मा क्या कहाँ जाएगी, किस में रहेगी। इतने सारे शरीर बनाए तो फिर आत्मा किस में रहेगी, बिना शरीर का आत्मा बनेगा कि ऐसे ही रहेगा, क्या होगा सिस्टम, समुद्घात होता है। तो ये तेजस और कार्बन शरीर सब जीवों के साथ में हमेशा साथ में रहते हैं, समुद्घात के काल में भी वो साथ में ही बाहर निकलते हैं। वो यहाँ बता रहे हैं कि अपना मूल शरीर छोड़े बिना तेजस और कार्बन रूप उत्तर देह के साथ, इनको बोलेंगे उत्तर देह, मतलब मूल तो है जो मिला है, मेन तो ये कहलाएगा ना। अभी हमारा कौन सा शरीर है, कोई कहे हमारे कार्बन शरीर है, तो अब इसमें क्या कहना, सबके ही है, वो तो होता ही है। तो अभी कौन सा कहा जाएगा, मूल कौन सा कहा जाएगा, औदारिक। तो तेजस और कार्बन है, ये उत्तर साइड वाली इंटरनल देह है, इसलिए उनको उत्तर देह शब्द दिया। उत्तर देह के साथ साथ जीव प्रदेशों के शरीर से बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। ये समुद्घात 7 प्रकार के हैं। पहला है वेदना समुद्घात। वेदना समुद्घात, वेदना समझते हैं, वेदना का अर्थ दर्द, पीड़ा, वही अर्थ है। वेदना होती है ना, हमें बहुत वेदना हो रही है, तो बहुत पीड़ा का किसी को अवस्था है, पीड़ा का टाइम है, बहुत दर्द हो रहा है, तड़प रहा है कोई जीव, तो ऐसी वेदना के काल में अपना मूल शरीर छोड़े बिना और कुछ आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाते हैं। ऑटोमेटिक होता है ये, हम सोचें, हम चाहें और इससे कोई लाभ हानि वाली बात हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब निकल जाते हैं प्रदेश तो क्या होता है, कुछ नहीं है, बस निकल गए, ऐसा। ये एक कोई समझ लो ऑटोमेटिक प्रक्रिया में किसी किसी जीवों के साथ कभी कभी होने वाली, प्रकृति में इस तरह की कुछ होता है। इससे कोई कर्म का उदय का संबंध या कोई किसी के पुण्य पाप का संबंध, कोई लाभ हानि का संबंध, ऐसा कुछ खास नहीं है। कहीं कहीं लाभ दिखता है, लेकिन बाकी ऐसा कुछ कोई संबंध इसमें दिखते भी नहीं। वो वेदना हो रही है वो कर्म के उदय से हो रही है, लेकिन समुद्घात कौन से कर्म के उदय से हो रहा है? समुद्घात में कोई कर्म का उदय निमित्त नहीं, वेदना और कषाय में, इनमें मारणांतिक में। तेजस आहारक इनमें तो आएगा, उनमें तो रिद्धि आएंगी, लेकिन वेदना कषाय मारणांतिक और केवली समुद्घात, इनमें कोई कर्म के उदय वो कोई कारण नहीं दिखते साक्षात। उत्तर देह भी तो प्रदेशों से ही बनेगी ना, जो किसके प्रदेशों से, शरीर और ये भी तो प्रदेश, किसके प्रदेशों से, जीव के अपने जीव के प्रदेशों से कार्बन शरीर बनता है।
कार्बन शरीर तो कार्बन वर्गणाओं से बना हुआ है, वो आत्मा वो जीव के प्रदेशों के साथ वो लगा हुआ है। भाई ये इतने क्षेत्रावकाश हमने पढ़ा था ना, संश्लिष्ट संबंध। ये अभी तो हमको इस भाव में तो इस शरीर का संश्लिष्ट संबंध दिखता है कि जहाँ जाते हैं वहाँ ये शरीर साथ जाता है, लेकिन असली का संश्लिष्ट संबंध तो ये कार्बन शरीर के साथ है कि ये जहाँ जाएंगे ना, वो समुद्रघात में भी बाहर निकल रहे हैं, विग्रह गति में भी बाहर जा रहे हैं, कहीं नहीं छोड़ रहे। वो जो हमारे साथ बंधी हुई है वो तो साथ में जा रही है ना, उनका क्यों वह होगा? वह तो इनका होता है जो कर्म उदय में आए जा रहे हैं, उनको भोगने के बाद बस वो वापस कर्म वर्गणा रूप हो जाती है। कर्म प्रति समय उदय में आ रहे हैं, उदय में आके उनका टाइम पूरा हुआ, वो निकल रहे का मतलब क्या है? वो अकर्म रूप हो रहे हैं। हमने पढ़ा था 8वें अध्याय में, अकर्म रूप हो रहे हैं का मतलब क्या है कि वो वापस कर्म वर्गणा रूप बन रहे हैं। हर समय हमारे कर्म का उदय आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी हम यहाँ बैठे हैं, कर्मों के उदय है कि बिना कर्मों के उदय से बैठे हैं? कर्म के उदय है, पूरे 8 कर्मों का उदय चल रहा है। ज्ञानावरण का शिवोपशम, दर्शनावरण का शिवोपशम, मोहनी का समल्लोभी मंद उदय, मिथ्यात्व का तीव्र उदय। नहीं, मिथ्यात्व का तीव्र उदय हो तो यहाँ आने नहीं देता है। मिथ्यात्व का मंद उदय, कम उदय है ना, मंद उदय है वो, तब तो हम यहाँ आके बैठ के सुन रहे हैं, नहीं तो सुहाता नहीं है, सुनते समझते नहीं है। हमें नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे, दूर भागते हैं। ऐसे भले ही कितना ही दिखाएं, मतलब घर परिवार में ऐसे लोग होते हैं, किसी को धर्म की बात सुहाती है, किसी को नहीं सुहाती है, कहो नहीं हमें टाइम नहीं मिलता। अभी आरंभ पाठशाला चली ना, तो हमारे भी रिलेटिव्स बहुत सारे हैं, तो कहा सबको भाई कर लो ज्वाइन, उसके लिए टाइम नहीं निकलता, टाइम नहीं है। कितनी पार्टियों के लिए पूरा टाइम है, हफ्ते में 2 घंटे का, ऐसे तो हाँ हमें रुचि है, मतलब ऐसे दिखाएंगी लेकिन 2 घंटे का टाइम नहीं निकलता हफ्ते में। मतलब ये कषाय मंदी नहीं है, आत्मा की अरुचि तीव्र कषाय है। हाँ बस वो क्रोध नहीं, वो क्रोध आदि, बस क्रोध की मंदता को हम कषाय की मंदता समझते हैं, वो तीव्र ही कषाय है। वास्तव में आत्मा की अरुचि, पंचेंद्रिय विषय भोगों में आसक्ति, रुचि, वो तीव्र कषाय है, वो अशुभ। पर आत्मा की, अगर आत्मा की अरुचि है, देवशास्त्र गुरु, आत्मा छोड़ो, अब देवशास्त्र गुरु की अरुचि है तो वो अशुभ ही परिणाम है ना, अशुभ परिणाम है वो, संक्लेश परिणाम है। तो फिर ठीक है, मंद अगर उन क्रियाओं में शुभ भाव रूप प्रवर्तन है तो मंद कषाय है। पर आत्मा की अरुचि को ही वास्तव में असली वो तीव्र कषाय कहा जाता है, क्योंकि जिसको अपने प्रति ही अरुचि है, जिसको खुद की बात ही नहीं सुहारी है, उसी का नाम तो अनंतानुबंधी क्रोध है। कि तो आत्मा के प्रति अरुचि का नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। आत्मा की बात नहीं सुहारी, अपनी बात नहीं सुहारी, और सब कामों के लिए टाइम है। मतलब लोगों को कितनी पार्टियों में जा जाके 3-3 घंटे, और वहाँ एक सा कार्यक्रम, और हर, मुझे ऐसा लगता है ऐसे बोलते हैं इस बहाने मिल लेते हैं, हर महीने मिल के बोर नहीं हो जाते हैं वही तो लोग होते हैं और वही कार्यक्रम करते हैं, और बस खाना पीना बातें करना, उसी में मजा आ रहा है। लोग रुचि है, विषय भोगों में आनंद आता है लोगों को क्या करें। और ये बातें हो जाते हैं, संगत में रहना, अभी हमारी भूमिका में भी टच में रहना बहुत जरूरी है। ये फिसलते देर नहीं लगती है, ये विषय भोग इतने आकर्षित करते हैं, लुभाते हैं ऐसे कि 1 मिनट में फिसल जाता है। लेकिन इसमें समझ में आ जाए ना कि वो जहर है, मीठा जहर। ये विषय भोग दिखते तो सरल हैं, परंतु पढ़ेंगे बहुत महंगे। पढ़ा है वाक्य, होगा आपके घर में कहीं, बड़े पंडित जी साहब का वाक्य है। ये लगते हैं बढ़िया, लेकिन ये मीठा जहर है, स्लो पॉइजन है। ये धीरे धीरे हमको समझ लो नरक निगोद की तरफ, पतन की तरफ ले जाता है। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, देखा कि अंदर से ये हम अपनी पुरुषार्थ को ही वो करते हैं। एक शैलेश भाई हैं पंडित जी, अपने नाम सुना आपने, अहमदाबाद में रहते हैं, मतलब बहुत अच्छे विद्वान हैं। उनका प्रवचन मेनली ज़्यादातर वो गुजराती में करते हैं, जयपुर आते हैं तो हिंदी में करते हैं।
पर वो मतलब जैसे कोई अंदर से बोलते हो इस तरह से। और बहुत अच्छी नॉलेज भी बहुत अच्छे विद्वान हैं। वो बताते हैं कि इतने पुण्यहीन मत बनो कि देवशास गुरु का सानिध्य ही नहीं मिले, देव दर्शन ही दुर्लभ हो जाए। इतने पुण्यहीन मत बनो, और अगर देवशास गुरु का समागम मिल गया है तो इतने शयोपशमहीन मत बनो कि उनकी बात समझ में ही नहीं आए। अपनी बुद्धि को मतलब इतना, ये हमारे हाथ में, थोड़ा मैंने उस दिन बताया ना जैसे साता के लाइन से लगे हैं, हमारे ही हाथ में। इसी तरह से क्षयोपशम, जैसे कुछ लोग होते हैं 80-85 साल के भी हो जाते हैं ना, आपको लगेगा नहीं, मतलब ऐसे बिल्कुल अप टू डेट रहते, रहने में भी परफेक्ट रहते हैं, ऐसे वेल ड्रेस्ड ऐसे, और ऐसे नहीं हाय हाय कर रहे हो। हाँ 85, मतलब ऐसा नहीं कि एज में अंदर उनको नहीं लगता हो, लेकिन वो ऐसे रहते हैं। और कुछ 60-62 के होते ही अरे बारे मतलब ऐसे हो जाते हैं, मैं 60 का हो गया, किसी से 90 का हो गया। वो अपनी विल पावर से ही खुद वो हो जाते हैं, खुद की विल पावर से वैसे समझते हैं, मतलब तो गया। अभी ठीक है उम्र हो गई, वो बात नहीं है, लेकिन थोड़ी विल पावर से भी आदमी रहता है। हाँ वो उसी से, वो खुद ही अपने आप से ही ऐसे हो जाते हैं। तो हम ही खुद शयोपशमहीन हो जाते हैं, हम खुद ही बोलते हैं हम कैसे याद करें, हमें याद ही नहीं होता है, हम क्या करें। तो खुद ही आप अपने आप शयोपशमहीन हो रहे हो। हम अपनी विल पावर स्ट्रांग रखें, तो इतने शयोपशमहीन मत बनो कि भगवान की बात समझ में नहीं आए, और फिर समझ में आ रही है तो इतने पुरुषार्थहीन मत बनो कि उनकी बात को अवधारण नहीं कर सके। तो अपना पुरुषार्थ अपने हाथ में है, अपन अपने पुरुषार्थ को जगाएं, अपने शयोपशम को जगाएं, अपने पुण्य को, इतना पुण्य पे विश्वास रखें, और अपने अब कहने की मतलब उपदेश की भाषा में इसी तरह की बात है कि अपने पुण्य को इस तरह का रखें कि हमें देवशास गुरु के सानिध्य मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, हम इतने हीन पुण्य वाले नहीं हो सकते, हम ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहाँ देवशास गुरु ही नहीं। अकेला ज्ञान नहीं, आगे है ना कि वो जो बात सुन ली, सुनकर उसको अवधारण करना, उसको उतारना, उसका चिंतन मनन करना, पहुंचना तो वहां तक है, आत्मा के अनुभव तक। तो ये ऐसे ही है, हम अपनी विल पावर बढ़ाएंगे, हमें तो करना तो पड़ता है विषय वो को छोड़ना ओढ़ना कोई कठिन नहीं है, खाली हमारा ही मोह है, हमारी ही कमजोरी है, हम ही नहीं मतलब छोड़ते नहीं, हम छोड़ना नहीं चाहते, हमारी रुचि उसमें, असली बात तो ये है। हम लाग लपेट करके और बहलाना चाहते हैं, छूटता नहीं, रुचि उसी में पड़ी है। नहीं अभी आपके लिए नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन अभी बड़ी एज वालों को किसका वो है, छोटों को नई शादी हुई हो 25-30 साल की, उनको तो रहता है इसकी लिहाज उसका लिहाज, ये नाराज हो जाए वो नाराज हो जाए। अब आप 50-55-60 के हो गए, किसका लिहाज है, कौन है आपके ऊपर, कौन मना करता है। लेकिन मैंने ऐसी लेडीज को देखा है 65-70 साल की भी फिर रात में खाती हैं, शादी ब्याह में खाती हैं। अब हाँ, अब क्या कहो उनको, अंदर से खुद की रुचि नहीं छूटी है ना, क्या कहो, कौन मना करे। घर में कोई बहू बेटियों से कहो तो हम मना कब करते हैं कि मत खाओ घर में खुद ही खाते हैं, खुद ही करते हैं, लेकिन क्या है कि नहीं छूटता नहीं है कि तुम छोड़ते नहीं हो वो उसने पकड़ रखा है क्या तुमको, रात्रि भोजन ने, आलू प्याज ने। ये हमारी ही पुरुषार्थहीनता है, हमारी अपनी नहीं मानेंगे ना जब तक वो करता अपने आप को करता नहीं मानेंगे तो कैसे छूटेगा। इसलिए अपना कर्तव्य सिद्ध किया है, हमारी गलती है। जब करते हैं तो उनको पता भी लगा है कि हम गलती कर रहे हैं, पता भी लगा है तो भी कंट्रोल इससे सिद्ध होता है मोह कितना तीव्र है देखिए, तो अपनी तो बात है वेदना समुद्घात की, देखते हैं यहाँ पढ़ते हैं। तीव्र पीड़ा का अनुभव होने से मूल शरीर छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना, उसे वेदना समुद्घात कहते हैं। समुद्घात अगर समझ में आ गया तो उसके नाम के साथ में वो फटाफट से समझ में आ जाएगा। समुद्घात का मतलब है आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना, मूल शरीर को छोड़े बिना, पूरा का पूरा बाहर नहीं निकलना, कुछ आत्मा के प्रदेशों का बाहर फैल जाना। निकलना मतलब बाहर फैल जाना। अब हमें थोड़ा अजीब सा लगता है ऐसे कैसे फैलते होंगे, लेकिन एक उदाहरण ये वेदना वाले के लिए देती हूँ कि हमने छिपकली देखी है, छिपकली देखी है छिपकली तो देखी है, ऐसी छिपकली देखी जिसकी पूंछ कट जाती है, और वो सबने देखी है, सबको, यानी सबके घर में, क्योंकि वो छिपकली को देखते हैं, सबको कुछ होता है, उसको भगाने को दौड़ते हैं, और उसको भगाने के चक्कर में कि वो ऐसी पूंछ छोड़ती नहीं है, वो कट जाती है,
वो ऐसी ऐसी जगहों पे घुसती है, फिर हम उसे निकालने के चक्कर में खींचातानी करते हैं ना, हाँ वो अलग हो जाती है उसकी। तो वो छिपकली की पूंछ कटी हुई हमने देखी है, तो जिस समय वो कटी तो छिपकली तो आगे बढ़ गई, और वो पूंछ उधर थोड़ी देर तक हिलती रहती है, तड़पती रहती है। वो पूंछ क्यों तड़प रही है? आत्मा इसमें है कि इसमें? हाँ, वो आत्मा, मान लो छिपकली यहाँ आ गई और वो पूंछ यहाँ पर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आत्मा के प्रदेश फैल गए। वो आत्मा का प्रदेश जब तक इसके टच में, मैं बोल रही हूँ, वो आत्मा के प्रदेश जब तक इसके टच में रहते हैं तब तक वो हिलती रहती है। और फिर क्या होता है कि वो जो बड़ा पार्ट है, मूल पार्ट, वो आत्मा के प्रदेश एक लिमिटेड टाइम है, अंतर्मुहूर्त का टाइम, उससे ज्यादा वो बाहर नहीं रहेंगे। तो वो अंतर्मुहूर्त मतलब कुछ मिनट्स, कुछ सेकंड्स, ऐसा नहीं 1 घंटे तक, तो वो उसमें सिमट जाते हैं। वो अभी तो वो टूटी ना, टूटते ही वो फैल जाते हैं। जैसे कुछ ये नहीं होता है, कोई ये पिज्जा विज्जा नहीं आते आजकल, हाँ, तो वो उसको तोड़ते हैं तो वैसे फैल नहीं रहता कुछ अरे तो अभी तो उदाहरण मैं दे रही हूँ उदाहरण दे रही हूँ। आत्मा के प्रदेश तो वैसे भी नहीं दिखते, आत्मा कहाँ दिखती है? आत्मा दिखती नहीं ना, मैं तो कनेक्टिविटी के लिए उदाहरण दे रही हूँ कि जैसे वो यूं खींचते हैं तो वो अलग होते तक वो थोड़ा ऐसा, हाँ, फैलता है। या समझो वो अपन ये बनाते हैं ना, तिलपट्टी वगैरह बनाते हैं आप लोग घर में, चीनी को गर्म करते हैं तो चीनी के ऐसे बाल, वो क्या गुड़िया के बाल बोलते हैं वो ऐसे तार निकल जाते हैं कुछ ऐसे। तो ऐसे वो पूंछ कटी तो कटते ही वो आत्मा के प्रदेश ऐसे यहाँ से वहां तक पूरे में फैल जाते हैं, कटते ही एकदम से अलग नहीं हो जाते 2 टुकड़े, वो आत्मा के प्रदेश ऐसे फैल गए। तो वो कुछ प्रदेश, अभी ये ज्वाइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक मूल शरीर से, मूल मेन जो पार्ट है आत्मा का, तो ये तड़पती रहती है, हाँ, ये वेदना। और फिर क्या होता है, वो उसका टाइम पूरा होता है तो ये इधर से सिमटते सिमटते पूरे उसमें चले जाते हैं, इसका तड़पना, ये पूरा, तब डेड बॉडी, तब ये अजीब जड़ हो जाता है, तब तक इसमें जीव है। हाँ, तो ये इसमें भी अपने जो शरीर के अंगों में भी इस तरह से आत्मा के प्रदेश मतलब रहते हैं, अगर उतने, हाँ, लेकिन वो कुछ लिमिटेड टाइम तक ही रहेंगे, हर समय नहीं। युद्ध क्षेत्र, पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे तो तलवार से युद्ध होते थे, तो वो एक की गर्दन उड़ा दी, गर्दन उड़ाने के बाद में तुरंत नहीं गिर के पड़ता है वो क्योंकि वो रफत में होता है, उस तलवार चला रहा है ऐसे रफत में, तो वो गर्दन उड़ने के बाद भी 2-4 को धमाधम कर देता है। क्यों? वो तब तक वो थोड़ी सी देर कंटिन्यूटी आत्मा के प्रदेशों की है, और वो जब पूरे प्रदेश निकल जाते एकदम, तब वो फिर आत्मा के प्रदेश तो कैसे रहेंगे, वो अपने एक के आत्मा के प्रदेश, वो आत्मा के प्रदेश नहीं, लेकिन वो तो उनकी क्या है कि वो तब तक वो थोड़ा, हाँ, वो उसमें मतलब वो उसके टच में थी, जीवित आत्मा, मतलब जीवित जिंदा व्यक्ति के टच में थी, तो इतनी देर में उसको वो ले लो, वरना फिर वो ज़्यादा देर उसमें हो जाए तो उसका जानने की जो पावर है वो कम हो जाती होगी, जो भी कुछ होता होगा। पर आत्मा के प्रदेश तो उसमें कैसे रहेंगे, क्योंकि ये आत्मा के प्रदेश किसी और के हैं, वो व्यक्ति कोई और है, इसलिए ऐसा तो संभव नहीं है कि आत्मा के प्रदेश उधर से उधर हो जाए। हाँ, वो कोई जो जानने की उसकी पावर है ना आँख की, वो उतनी देर तक ही ठीक रहती होगी, नहीं ज़्यादा देर हो जाएगी तो सूखापन खराब हो जाता है ना, जैसे उद्गली तो है, इसलिए वो इतनी देर का उसमें टाइम देते हैं। ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो वो चीज़ खराब हो जाती है, इसलिए हर चीज़ की, हाँ, लग जाती है ना, लग जाती है, वो तो सब लगा देते हैं, वो चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है। तो ये कहलाता है वेदना समुद्रात। ये तो हमने ऐसे उदाहरण देखे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर में बहुत वेदना हो रही, किसी अंग में, किसी चीज, मतलब कोई भी बीमारी की वजह से बहुत पीड़ा हो रही है, तो वो पीड़ा हमसे सहन नहीं हो रही और कोई इलाज, कोई उपाय हो नहीं रहा, तो अपने आप ही ऐसा होता है, पता ही नहीं चलता। और इसमें कोई सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, ज्ञानी अज्ञानी, मुनि श्रावक, ऐसा कोई भेद नहीं है। उस पीड़ा की तीव्रता से अपने आप ही आत्मा के कुछ प्रदेश थोड़ी से ऐसे बाहर फैल गए, तो उससे ऐसा भी हो सकता है कि वो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, तो फैलने से समझ लो वो पीड़ा भी वो फैल के और कुछ कम हो गई, ऐसा भी हो सकता है।
कम भी हो सकती है और वो पीड़ा की तीव्रता में यूं ही प्रदेश फैल जाए, ऐसा भी हो सकता है। और एक और उदाहरण ऐसा आता है, उदाहरण मीन्स कथन ऐसा आता है कि हमें बहुत तीव्र पीड़ा हो रही है और कोई साधन, कोई उपाय बाहर में, कोई औषधि नहीं समझ में आ रही है, नहीं लग रही है, तो और हमारे साथ में साता का उदय है। साता का उदय ये मस्ट उसके साथ में जरूरी है। तो साता का उदय, तो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, आत्मा के प्रदेश फैल के वहां तक फैलते हैं जहां उस रोग की औषधि है, कोई जड़ी बूटी है, और वहां तक जाके उसको टच करके आते हैं और टच करके वापस मूल शरीर में आ जाते हैं और हमारा वो पीड़ा, रोग वो ठीक हो जाता है। एलोपैथी भी, आयुर्वेदिक वाले वो ये जो मेडिसिन, ये एलोपैथिक वाले भी बनाते तो इन्हीं से हैं, बनाते तो उसी से है, बस वो जो बनने का प्रोसेस है ना वो जरा अभक्ष हो जाता है अपने, बाकी तो चीजें तो वो लेते ही हैं वो भी। नहीं है, मूल औषधि, जड़ी बूटियां कहीं भी जहाँ जंगल वगैरह में जहाँ भी ऐसा है, मान लो समेशिकर जी के पर्वतों पे कहते हैं बहुत जड़ी बूटियां हैं, तो वो आत्मा के प्रदेश फैल के वहाँ समेशिकर जी जहाँ भी है, सब केवली गम। देखो ये सोचने से नहीं होगा, हमने आज पढ़ लिया वो आपके बहुत सर्वाइकल का दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, आप सोचो, ऐसा सोचने से नहीं होता, चाहने से नहीं होता। हाँ, साता का उदय होने से भी अकेले नहीं होता, बस होने पर हो जाता है, जिसके होना होता है उसके हो जाता है, जिसके होने का, पर साता का उदय होगा तो ही होगा, लेकिन साता का उदय हो तो उसी टाइप से ठीक हो, ये जरूरी नहीं है, कोई और तरीके से भी ठीक हो सकता है, लेकिन ये भी एक तरीका है। और इसमें कोई कर्तृत्व किसी का कोई करता है कि कोई सोचता है तो होता है, या कोई कर्म का उदय कहें तो साता ऐसे कहें, लेकिन वो समुद्घात होने में कोई कर्म का उदय, हाँ, तीव्र वेदना, असहनीय, जो सहनीय, ऐसा कभी कभी हमने फील किया होगा, लेकिन इसमें भी ऐसा मत लगाना कि वो 100% नहीं होता है कभी भी, लेकिन ऐसा कभी होता है कि बहुत, जैसे रात को बहुत तकलीफ हो रही थी, दर्द सहन ही नहीं हो रहा था, और फिर सोचा अब जैसे जैसे रात निकालो, सुबह उठ के डॉक्टर के पास जाएंगे, वैसे, और सुबह उठे, सुबह तक एकदम ठीक, गाया भी, डॉक्टर के पास गए तो भी, मेरे एक दिन दांत में बहुत वो हो रहा था, मैं गई तो 2 दिन बाद ही दिखाने, अब वो सब जगह से ठोक के पूछे अंजलि मैंने कहा कहीं नहीं हो रहा, बोले जब होए तब आना, फिर वैसे कैसे बताऊं मैं तो ठीक ही हो गया तो खैर वो तो मेरी गलती से हुआ था, फिर वो बताइए आपने कुछ हार्ड चीज खा ली होगी, उस समय वहाँ ट्रीटमेंट कराया था तो उससे हो गया था, लेकिन ऐसा कभी कभी अपने हो जाता है तो वो मतलब कभी ऐसी कोई मतलब जिसे हम कहते हैं चमत्कार हो गया, दुनिया में जैसे कहते हैं ना चमत्कार हो गया या कोई जादू हो गया, ऐसा कभी कभी हमने फील किया होगा अपने लिए या कोई जानकारों में, तो ऐसा कभी उसमें ये संभव है कि वेदना समुद्घात हो गया हो, संभव है, हुआ ही होगा, होता ही है, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ऐसा भी, हाँ, हम नहीं जान सकते हैं उसको। अब कोई अवधि ज्ञान में भी आत्मा के प्रदेश तो दिखते नहीं है, केवल ज्ञानिगम है कि वो आत्मा के प्रदेश किसी के फैल के बाहर निकले, केवली भगवान के अलावा दुनिया में कोई नहीं जान सकता। मर के कोई जिंदा होता नहीं है, वो मरा ही नहीं था मर के तो कोई जिंदा होता नहीं है, नहीं, वो तो वो अपना ही कंफ्यूजन हो गया हो कि अपन ने ये चेक करने में, हाँ वो ऐसा सुनने में आता है, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति, ये तो हमने सिद्धांत पढ़ लिए ना, मरा हुआ व्यक्ति जिंदा होता नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता, ये तो कहानियां अन्य मतियों की है, ऊपर जाके नीचे आना, और यहाँ पे भी ऐसा कुछ घटनाएं ऐसी हैं कि शमशान तक ले गए, फिर वो बाद में खड़ा होया, तो वो ये है कि वो चेक करने में गड़बड़ हो गई, वो बेहोशी की अवस्था या ऐसी हो और उसको मरा हुआ समझ लिया, हाँ, तो वो और फिर बाद में वो ठीक हो गया, पर अपने लिए वो मरा हुआ दिख रहा है, लेकिन मरा हुआ वास्तव में एक्चुअल में जिंदा नहीं होता। हाँ, ये जरूर हो सकता है वो वेदना से बिल्कुल बेहोश हो गया हो, और फिर ये भी हो सकता है उस समय उसके वेदना समुद्घात हो गया, वो औषधि आके वो ठीक हो जाए, हाँ, वो सब काम हो सकते हैं, लेकिन मर गया और फिर जिंदा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। आयु पूरी होने के बाद में तो गया, आयु बची हुई थी और हमने गलत समझ लिया कि मर गया, वो बात उसमें हो सकती है। तो अभी तो एक ही समुद्घात हुआ है, देखते हैं।